नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शव पर सियासत, कभी मौत पर, कभी कफन पर, तो कभी परंपरा पर सियासत। गंगा के किनारे जब से शवों के मिलने की तस्वीरें वायरल हुई, तब से कई तरह की बातें हो रही हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो सरकार परंपरा और लापरवाही की बात कह रही है। बताया यह जा रहा है कि नदियों के किनारे शवों को दफनाने की परंपरा पुरानी है। कुछ अखबारों ने पुरानी तस्वीरें भी छापी हैं, लेकिन सच क्या है? अगर यह परंपरा है तो सवाल क्यों और किसने उठाया? और उसी वक्त यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत ही पीड़ादायक दृश्य देखे कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से नहीं हो पाया। उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, बालू के नीचे दफनाना पड़ा, गाड़ना पड़ा परिजनों को, क्योंकि लकड़ी महंगी मिल रही थी, उनके पास लकड़ी देने का पैसा नहीं था। संजय सिंह ने न सिर्फ दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी का सवाल उठाया, बल्कि रेत में दफनाए गए शवों को लेकर भी सरकार को घेरा। हजारों की संख्या में यहाँ प्रयागराज में घाटों पर 100 गाड़े गए हैं, बालू के नीचे दबाए गए। वजह क्या है? लकड़ियां नहीं मिल पाई, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसके बाद प्रयागराज और बाकी जिलों में गंगा किनारे दफन शवों को लेकर सवाल उठने लगे। दावा किया जाने लगा कि ये शव लकड़ी की कमी की वजह से दफनाए गए हैं। कोई गरीबी का हवाला दे रहा था तो कोई प्रशासन की नाकामी का आरोप लगा रहा था। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार हरकत में आई और 22 मई को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री महेंद्र नाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने परंपरा का जिक्र किया और अंतिम संस्कार में सरकारी मदद का आश्वासन दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश जारी किया है और जिन गरीब लोगों को दाह संस्कार के लिए जिनके पास पैसा नहीं, उनको 5,000 रुपये शासन के तरफ से मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर भी शमशान घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। जागरूकता जारी की जा रही है। आप सब लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से आपके माध्यम से सबको जागरूक किया जाएगा। लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा हमारी सबकी आस्था के केंद्र हैं और हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और आगे भविष्य में इस व्यवस्था को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 22 मई को सरकार के आदेश पर गंगा किनारे रेत में दिखाई दे रहे शवों को ढका जा रहा था और वहां लकड़ी की भी व्यवस्था कर दी गई थी। निगरानी समितियां अपनी देखरेख में शवों को सम्मान से ढकवा रही थी। सरकार ने आदेश दिया था कि शवों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद से हर जिले का प्रशासन सतर्क हो गया था। गंगा में लाशों को प्रवाहित करने पर रोक लगा दी गई। कटान की वजह से गंगा में गिरते शवों को भी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। गंगा में पानी बढ़ने की वजह से किनारे कटकर गिरने लगे थे और इसी वजह से शव पानी में गिर रहे थे। कोरोना काल में अप्रैल और मई के महीने में बड़ी संख्या में शवों को श्रृंगेरपुर घाट पर दफन किया गया था और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और हमने दिखाया था कि किस तरह से यहां पर शवों को दफन किया गया था। उसके बाद यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची थी, एसडीएम सुराव यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी थी और रोक लगाने के बाद जिस तरह की आशंका व्यक्त की गई थी कि अगर जलस्तर बढ़ता है
तो शवों के नदी में जाने का खतरा है। तो जो अभी ताउते साइक्लोन आया था उसके बाद 3 दिनों तक मौसम खराब रहा था और कुछ जलस्तर बढ़ा था, तो इस तरह से यहाँ पर कटान शुरू हुआ है और इस बात की आशंका भी थी कि कुछ शव नदी में जा सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से प्रशासन ग्राउंड ज़ीरो पर है और यहाँ पर जो शव हैं उनको जो है ढकने की कोशिश की जा रही है और किसी तरह से शव नदी में न जाएं, इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो घाटों पर गंदगी थी उनकी यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ताकि किसी तरह से भी गंगा में प्रदूषण न हो। प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा था। शुरू में जो प्रशासनिक लापरवाहियां हुई उसमें तेजी से सुधार लाया गया और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर लावारिस शव आते हैं उन शवों का यहाँ पर अंतिम संस्कार ही कराया जाए हर हाल में। तो प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है कि किसी तरह से भी यहाँ पर गंगा में पॉल्यूशन न हो और गंगा नदी का जो जल है वो किसी तरह से पॉल्यूशन लाशों की वजह से न हो। तो इस बात की कोशिश लगातार की जा रही है और इसको इंश्योर भी किया जा रहा है। 24 मई तक प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया था। हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए देकर उसकी मदद की जा रही थी। लोगों से अपील भी की गई है। यहाँ पे निगरानी समिति के भी लोग हैं, जो यहाँ पे पंडा पुजारी लोग हैं, उनको भी कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इस शव को दफन ना करें और लोगों की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है। अब लोग यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में शवदाह ही किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोगों के माध्यम से इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। 24 मई तक सरकार की मुस्तैदी से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अप्रैल और मई में जो सवाल उठा था कि आखिर गंगा किनारे शव दफनाने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब नहीं। करीब हफ्ते भर गंगा किनारे की तस्वीरों को लेकर हो हल्ला होता रहा। विपक्ष इसको लेकर हमलावर रहा। आम लोगों को भी लगने लगा कि शायद लकड़ी की कमी और गरीबी की वजह से लोग अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं था, सब आधा सच बता रहे थे। इसीलिए हमने इसकी पड़ताल की और उस तस्वीर का भी सच सामने लाने की कोशिश की जिसमें दिखाया जा रहा है कि शवों के कफन उतारे जा रहे हैं। आखिर उसका सच क्या है, देखिए। शवों को पानी में फेंकने और रेत में दफनाने के मुद्दे के बीच एक और सवाल उठने लगा था। पानी के दूषित होने और हवा के प्रदूषित होने का मामला तूल पकड़ने लगा। सरकार ने लोगों के इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 24 मई को पानी की जांच के लिए एक टीम भेजी। तस्वीरों में आप भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ की एक टीम देख सकते हैं। सरकार हर सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। पानी में जहर की मात्रा समझने के साथ साथ लाशों के दफनाने के पीछे की वजह को भी जानने में जुटी थी। 24 मई को भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान की टीम गंगा के पानी का सैंपल लेकर आई। 24 मई तक ये साफ नहीं हो पाया था कि गंगा की रेत में शव क्यों दफनाए गए। हालांकि कुछ लेखों में परंपरा की बात लिखी गई थी, लेकिन सबूत के साथ साक्ष्य सामने नहीं आए थे। 25 मई को एक अखबार ने इस फोटो के साथ दावा किया कि 2018 में भी रेत में शव दफन किए गए थे और पहले भी ऐसा होता आया है। सरकार ने इस खबर को शेयर भी किया और इसके हवाले से विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की। लेकिन इस बीच कब्र के ऊपर से कफन हटाने के मामले ने जोर पकड़ लिया। कफन हटाने की तस्वीरें जब सरकार के पास पहुंची तो मामले में जांच के आदेश दिए गए और इस आदेश के बाद 26 मई को न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची। हमारी टीम भी समाधि के ऊपर से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियां हटाए जाने की वजह जानना चाहती थी। सरकार की टीम भी जांच में जुटी है। शासन ने यहाँ पर देखा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर शवों पर से कफन हटा दिए गए हैं और इस मामले की भी तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासन ने इस मामले में एक 2 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई है। एसएसपी और जिलाधिकारी ने एक कमेटी जो बनाई है 2 सदस्यीय, उसमें एसपी गंगापार धवल जायसवाल के साथ ही साथ एडीएम प्रशासन को रखा गया है और ये भी कहा गया है उस आदेश में जो डीएम और एसएसपी की ओर से जारी किया गया है कि जो लोग भी दोषी होंगे, जिन्होंने शवों पर से कफन एक तरह से चुनरियां हटाई हैं, रामनामी दुपट्टे हटाए हैं, उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। हमने वहां मौजूद लोगों से भी इस मामले पर बात की।
कुछ लोग अंतिम संस्कार में आए थे। उन्होंने बताया कि किसी को कुछ पता नहीं है आखिर चादरें क्यों हटाई गई। प्रशासन जांच करवाने की बात कर रहा है, इसमें कोई श्योर नहीं है। जांच होगी, जब जांच हो करके ही पता चलेगा कि इस पर से चादरें प्रशासन ने ही हटवाई है या स्थानीय लोगों ने हटाई हैं। तो स्पष्ट नहीं है ये कि प्रशासन ने हटवाई है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हटवाई है, लेकिन जिन्होंने भी हटवाई है ये ऐसा कृत्य है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता। हल्के के लेखपाल को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि शवों पर चुनरी किसने हटाई और क्यों। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में, किसने हटाया, किसकी टीम आई थी हटाई थी, मुझे जानकारी नहीं। कोई हटाए तो थे कुछ लोग ना यहाँ पे, जैसा मुझे सुनने में आया है शायद किसी ने हटाया, मुझे ये नहीं पता है किसने हटवाया किसने। इस मामले के बाद प्रशासन और सतर्क हो गया है। अब शवों को दफनाने की परंपरा खत्म कर बिजली शवदाह गृह बनाकर अंतिम संस्कार करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। श्रृंगेश्वर घाट पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए प्रशासन ने 4 विश्वास जमीन भी चिन्हित कर लिया है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने लगातार प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से श्रृंगेरपुर घाट पर कोरोना काल में बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया, और ये मामले ने जब तूल पकड़ा तो यहाँ पर कई डेवलपमेंट भी हुए। विपक्षी पार्टियों ने भी इसे मुद्दा बनाया और शासन और प्रशासन भी हरकत में आया। इस मामले में अब ताज़ा मामला जिस तरह से है कि यहाँ पर शवों पर से चुनरिया या रामनामी कपड़े हटाने को लेकर भी एक विवाद जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर भी जांच बैठाई गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है इस जगह से श्रृंगेरपुर से कि यहाँ पर अब जल्द ही विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। सामने जो आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया है। विद्युत शवदाह गृह के जो है बनाने का कुछ लक्ष्य था, जिसको हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया, जिसको मैंने बना के दिया हूँ। यहाँ विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि यहाँ पर जो शव दफनाए गए हैं उनके पीछे परंपरा है। दावा इस फोटो के जरिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2018 की ये तस्वीरें हैं। फाफा मऊ के पास शव दफनाने की परंपरा रही है। इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। जलाने की परंपरा रही है यहाँ पर, लेकिन अब की क्या कहते हैं, जगह न होने के कारण जलाने की और आर्थिक स्थिति तंगी के कारण लोग दफना रहे हैं। कितने शव यहाँ दफनाए गए? लगभग 1000 के ऊपर ही है। क्या वजह रही है, क्यों लोगों ने दफनाया? लकड़ी नहीं थी क्या? नहीं, आदमी पैसे के अभाव के कारण, दोबारा लॉकडाउन लगने के कारण आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर होती जा रही है। इस कारण क्या कहते हैं, जब यहाँ जलाने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये ठेका लिया जाता है, ठेकेदारों के कारण यहाँ क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति लोगों की ना सही होने के कारण ही दफनाया जा रहा है। हालांकि सच ये भी है कि यहाँ पर शवों की संख्या इसलिए ज्यादा दिखती है कि कई जिलों के लोग यहाँ अंतिम संस्कार करने आते हैं। कुछ तो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं और बहुत लोग जलाते भी हैं। उनमें से कुछ दफना भी दिए जाते हैं। श्रृंगेरपुर धाम जो है यहाँ पर जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज और अमेठी सुल्तानपुर जिले से जो है 100 काफ़ी संख्या में आते हैं, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ करते हैं लोग। इसलिए कोरोना काल में जब मौतों की संख्या बढ़ी तो यहाँ तांता लग गया और वो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गई। इसलिए सरकार चादरें हटाने और दफनाने के मामले की अब जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बरेली पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उसने एक शख्स के साथ बर्बरता की। कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में उसके पैर और हाथ में कील ठोक दी। उस पुलिस की खूब फजीहत हुई, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरी कहानी को पलट दिया है। बुधवार को बरेली से जब ये तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग बरेली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। पुलिस की फजीहत हुई तो एसएसपी ने मामले की जांच करवाई। जांच के बाद पता चला आरोपी ने खुद ही अपने हाथ और पैर में कील ठोकी थी। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं था। 25 तारीख की रात को ये एक कारखाने में सोया और वहाँ पर इसने नशे की हालत में भी था और वहाँ पर इसने अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे अपने बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी। और फिर अगले दिन सुबह जब ये घबरा गए, इसके घरवाले और ये सब घबरा गए, तो अब क्या करें, तो उसके बाद ये अपना एक प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस ऑफिस में प्रस्तुत हुए और पुलिस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए।
बुधवार को खबर ये आई थी कि रंजीत को पुलिस थाने पकड़कर ले गई और वहां पर उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी। उस वक्त रंजीत और उसके परिजनों ने भी यही कहा था कि उसके साथ पुलिस ने गलत सलूक किया है। हालांकि अब मामले से पर्दा उठ चुका है। पुलिस ने कहा है कि कुछ दिन पहले रंजीत का एक सिपाही से झगड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया था, लेकिन रंजीत कस्टडी से भाग गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कील खुद ही अपने पैर में ठोक ली। सर वो जो आगो पट्टी बांधी थी वो तो उसका ना कीले को ठोकी है उसका चौकी के अंदर। जी सर चल लिया है, एक चल लिया उसी का। मैं इससे पहले 100 नंबर वाले से मैं थोड़ा झगड़ा हुआ था सर कुछ टाइम पहले। तो ये पुलिस वालों ने तुम्हारा कीले ठोकी हैं? जी और उनके साथ में जो बगैर ड्रेस के थे वो। कोई शख्स पुलिस से बचने के लिए इस हद तक जा सकता है, ये बात अजीब लगती है। लेकिन फिलहाल पुलिस की थ्योरी यही है कि रंजीत ने खुद ही अपने आप को ये नुकसान पहुंचाया। बरेली में तो पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि आरोपी ने खुद ही अपने हाथ पैर में कील ठोकी थी। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ बरेली की नहीं, देश के कई और जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पुलिस लोगों की हड्डी तोड़ने पर उतारू है। There is a mask by the way. आपका मास्क कहाँ है? कोरोना टाइम चल, ऑब्वियसली बताओ। महामारी के महासंकट में इन्हीं खाकीधारियों पर नियम कायदे कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है। बिना शक हर राज्य में पुलिस पर काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग खुद ही नियम कायदे को भूल जाएं और जब कोई पुलिस वालों को टोके तो ये उस पर हमलावर हो जाएं। देश के कई इलाकों से पुलिस के अत्याचारों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस एक आदमी को घेर कर पीटना शुरू कर देती है। पुलिस के घेरे से निकलने की कोशिश करने पर पुलिस वाले उस शख्स को पकड़कर फिर दीवार से सटा देते हैं और इसके बाद शुरू कर दिया गया लाठीचार्ज। दीवार से सटा हुआ बेतहाशा मार खाता पुलिस के गुस्से का शिकार बना शख्स बार बार रहम की भीख मांग रहा है। अब जरा गिनती कीजिए कि एक शख्स को पीटने में कितने पुलिस वाले ताकत झोंके हुए। एक के बाद एक पुलिस वाले उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। दीवार से सटा शख्स बार बार हाथ जोड़ रहा है, लेकिन इस पुलिस वाले के गुस्से का आलम देखिए, मार मार कर डंडा ही तोड़ दिया। पुलिस के लाठी बरसाने का अंदाज दिखा रहा है कि वो कितने गुस्से में है। लाठियों पर लगाई जा रही ताकत बता रही है कि पिटने वाला कितना दर्द झेल रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।